मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे ही दिन स्थगित हो गया। मंगलवार को महंगाई और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप हुआ। कार्यवाही शुरू होने के बाद अनुपूरक बजट और सभी विधेयक पेश हुए। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन और सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। मैं शिवराज सिंह जी चौहान को पलायनवादी मुख्यमंत्री की संज्ञा देता हूं। एक पलायनवादी मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश को मिला है जो जनहित के मुद्दों से दूर भागते हैं, मुंह छुपाते हैं। आज इतने सारे विधायक भोपाल में विधानसभा सत्र के लिए आते हैं। आप 4 घंटे में विधानसभा का सत्र समाप्त कर देते हैं। पहली बात तो आप 3 दिन का सत्र रखते हैं, मात्र छोटा सत्र कोरोना का बहाना करके। क्या भैया तुम ज़्यादा विद्वान हो शिवराज बाबू की नरेंद्र मोदी ज़्यादा विद्वान है? वो 1 महीने का सत्र चला रहे हैं। दिल्ली में अलग तरह का कोरोना है कि भोपाल में अलग तरह का कोरोना? वो 1 महीने का सत्र चला रहे हैं। आप 4 घंटे में 3 दिन के सत्र को 4 घंटे में ख़त्म कर रहे हो। इस समय बाढ़ की विभीषिका से मध्य प्रदेश जूझ रहा है। इस समय बच्चियों के साथ, अबोध बच्चियों के साथ भयानकतम बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। महंगाई का तांडव हो रहा है। ये तमाम सारे मुद्दे, किसान को खाद बीज नहीं मिल रहा है, बिजली महंगी हो रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये तमाम मुद्दे थे। पिछड़े वर्ग को आप आरक्षण नहीं दे रहे हो, हमारे आदिवासी भाई बहनों को जंगल से उजाड़ रहे हो, खंडवा की घटना हुई है। इन सारे मुद्दों पे चर्चा आवश्यक थी, लेकिन एक फेल्यूर मुख्यमंत्री के पास इन बातों का जवाब नहीं था। इसलिए साजिश के तहत उन्होंने 4 घंटे में विधानसभा का सत्र खत्म करा दिया। अब क्या स्ट्रेटजी होगी कांग्रेस? स्ट्रेटजी कुछ नहीं, जनता के बीच तक जाएंगे ना हम तो। इन बातों को लेके हम तो विपक्ष में बैठे हैं, तो हमारी आवाज़ और जनता की आवाज़ का एक सुर हो, इस बात की कोशिश करेंगे। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और करेंगे। सरकार डर गई और सरकार डंडई कर रही है प्रदेश की जनता से, और प्रदेश में जितने जो ज्वलंत मुद्दे हैं मध्य प्रदेश की जनता के, उन सब से बचना चाह रही है। इस कारण से सरकार भगी है। कल का जो मुद्दा था, कल जो 9 तारीख को जो विश्व आदिवासी दिवस पे हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नाथ साहब ने इस बात को उठाया था कि भाई एक दिन ही तो आपको विधानसभा बढ़ानी थी, 9 के बजाय 10 तारीख से आप कर सकते थे, ठीक है। दूसरा, जो 9 अगस्त 2019 को जो नाथ साहब की सरकार थी, तो पूरे मध्य प्रदेश में आदिवासी विश्व दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। इस बार तो आदिवासी दिवस युवाओं को और सबको, आदिवासी समाज को मनाने भी नहीं दिया और उसकी अनुमति भी नहीं दी है, और सबके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की गई है। धारा 144 लगा के कर्फ्यू लगा दिया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों के खिलाफ शिवराज सिंह जी की सरकार है और पूरे देश में भाजपा आदिवासियों के खिलाफ है। आज का जो मुद्दा था, आज का महंगाई का मुद्दा था। महंगाई के मुद्दे पे हमारे नाथ साहब ने जब इस बात को विधानसभा में रखी तो सरकार मुकर गई। पेट्रोल के रेट्स क्या है, डीजल के, गैस सिलेंडर के, उसके बाद खाने के तेलों के, खाद्यान्न पदार्थों के, तो किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहती है और अपनी जवाबदारी से मुखरती और भगती है। फिर हम लोगों ने हमारी सरकार में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फाइनल कर दिया था। इनने उसको विरोध किया, कोर्ट में लगवाया। तो आज हमारी तीसरी मांग ये भी थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। और उसके बाद हमने जो स्थगन दिए थे, ध्यान आकर्षण दिए थे, प्रश्नकाल लगाए थे, कल लगभग 1182 प्रश्न लगे हुए थे, 236 का करीब मेरे को ध्यान आकर्षण थे, स्थगन हमारे प्रस्ताव थे। बाढ़ आई है, बाढ़ के बारे में चर्चा करना थी, महंगाई के बारे में चर्चा करना थी, कोरोना के बारे में चर्चा करना थी, नेमावर के बारे में चर्चा करना थी। तो सरकार सबसे बचना चाहती थी। और अब क्या स्ट्रेटजी होगी? अब कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या होगी? आदरणीय नाथ साहब के नेतृत्व में, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी, उनके नेतृत्व में जो स्ट्रेटजी बनेगी और उसको फॉलोअप करेंगे हम। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।